सब जाना। भगवान शंकर जी वहां ध्यान लगा करके देख लिए, जो जो सती जी वहां किए थे सब के सब कार्य देख लिए। और उसी समय बहुराम माया ही सिरुनावा। भगवान शंकर किसी को दोष नहीं दे रहे हैं, वही माया माँ सती बच करके सिर पर वही बोलना देती है कि मैं कठिन परीक्षा न घुसाई, मैं किसी परीक्षा में लिए हैं। लेकिन वही माया करके बाद में भगवान शंकर माया को प्रणाम किए हैं। हे रामचंद्र जी की माया, वही माया वहां ऐसे करवा गई थी माँ सती के, और परीक्षा में कहवा गई थी कठिन परीक्षा न घुसाई। हे भगवान भोलेनाथ कुछ परीक्षा नहीं लिए रामचंद्र जी के यहाँ। इस चलते आगे क्या प्रेरित होते ही कहीं झूठ कहावा। शंकर जी कह रहे जो प्रेरित करके माया वही झूठ कहा सती से भी, इसी वही को प्रणाम किए। और इसके बाद शंकर जी क्या किए कि बाबा संकल्प किए उस समय, तन सती भेंट मोहिनाही शिव संकल्प के शरीर से सती के साथ वो संबंध अब नहीं रहेगा, एक कल शरीर नहीं रहेगा उनके साथ में। और शिव संकल्प जैसे किए भगवान शंकर जी, ब्रह्मा जी लोग, देवता इंद्र, भगवान विष्णु जय जयकार करने लगे, जय भगवान शंभु की, जय भगवान शंभु की, ऐसे प्रतिज्ञा किए। और उसी समय माँ सती पूछ रही थी, बताइए प्रभु बड़ा प्रसन्न है, क्या बात है बताइए, कुछ बताइए, बड़ा से जय जयकार कर रहे हैं, कुछ लग रहे हैं प्रतिज्ञा किए हैं आप। लेकिन भगवान शंकर जी कुछ न बताए। अगर किसी को कष्ट है पहले से है, अब रामचंद्र जी परीक्षा लेकर खुद मन में संकोच कर रहे थे, ग्लानि कर रहे थे, अगर फिर आपको संबोधित शंकर जी बता देते और ग्लानि होता है उनको, अफसोस होता है, इसलिए शंकर जी नहीं बताए। तब वहां पर क्या किए, 87,000 वर्ष तब में लीन हो गए। अगर किसी कोई कुछ बोल रहा है, अगर उसका जवाब देने में संकोच हो रहा है, जवाब नहीं दे सकते हैं, तो मौन धारण कर लेना चाहिए उस समय। तो भगवान शंकर जी वहां पर मौन धारण कर लिए, तब में चले गए 87 वर्ष। और उसके बाद कहते हैं कि यह कथा शिव जी ने संकल्प नहीं खोला था उस समय। गोस्वामी जी क्या कहते हैं, जल जल पय सरिस बिताय देखो प्रीतिकारी की भजी, बिलगो यस जाई कपट खटाई परत कुणी। कहते हैं कि 1 किलो दूध में अगर आधे किलो जल मिला दिया जाए, पानी मिला दिया जाए, तो दूध के भाव से मिल जाएगा दूध, आधा किलो पानी मिलाने के बाद में। लेकिन अगर 1 किलो दूध में अगर 1 बूंद खटाई डाल दिया जाए, कभी मिलने वाला नहीं है। इसलिए वहां पर शंकर जी नहीं कह पाए। अब क्या करते संत लोग, क्या कहते हैं, भजन कर होई तवन हुई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना, भजन कर होई तवन होई,
भगवान शंकर जी राम कथा को सुनाते सुनाते अखंड समाधि लगा लिए और शंकर सहज स्वरूप समारा लाग समाधि अखंड अपारा। भगवान शंकर समाधि लगा लिए, कहते बीते संवत सहस 87 और 2020 की समाधि नहीं लगाए, 87,000 वर्ष तक की समाधि ले लिए। और कहते हैं कि उसी समय कुछ समय के बाद जब 87,000 वर्ष के बाद भगवान शंकर जी के ध्यान का तब उठा, उस तब से उठने के बाद जब भगवान जागे हैं, राम नाम का सुन करते हुए जागे हैं। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जब भगवान शंकर 87,000 वर्ष के बाद तब सूखने के बाद राम नाम का स्मरण कर रहे हैं, तब मां सती भवानी समझते हैं कि अब भगवान शंकर भोलेनाथ जाग गए हैं। तब वहां जा करके उनकी वंदना किए हैं, प्रार्थना किए हैं। वंदना के बाद शंकर जी क्या किए, अपने पास से एक आसन निकाल करके आगे बिठा दिए, सन्मुख बैठा मास्ती के सन्मुख बैठा दिए। ये समझने की बात है, एक शिक्षा की बात है। यहाँ पर अगर किसी के मालिक जो राजगार चलाते हो, स्वामी पति अगर पत्नी के आसन दे दे, राजा का प्रजा को आसन दे दे, बिछा दे, इसका अर्थ समझना चाहिए कि आगे भविष्य में अच्छा होने वाला अब नहीं है। आसन क्यों बिछाया? भगवान शंकर जी 87,000 वर्ष के बाद जब तप से उठे तो मां सती के स्थान कहाँ पर था? दामांग में बगल में बैठे थे, लेकिन आज मां सती का स्थान सन्मुख दिए हैं। कारण कि मां सती मां सीता का भी बनाई थी पहले, इसलिए मां का स्थान सन्मुख हो रहा है, अब बगल में नहीं है। इसलिए भगवान शंकर जी सन्मुख आसन दिए हैं। वहां पर कहते हैं ऐसे भी अगर कहीं पर पुरुष अगर पत्नी को आसन दे तो उसमें भी अनिष्ट होता है, अच्छा नहीं है। आजकल तो बात चल गया है, हम घर में काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, आम करके बेड लगा दीजिएगा, सीधा कर मैदानी काम दीजिएगा, ऐसा सही नहीं है। एक बात और समझना है, जो कुछ लोग कहते हैं, पंडित जी बता देते हैं ग्रह दोष चलता है कि इनके पर एक ग्रह चल रहा है, तो वो कहते हैं कि मालिक के समय नहीं मिलता है हमारे पति देव के, क्या हम कर सकते हैं? पंडित जी महाराज क्या बताते हैं कि आप उनकी पत्नी है, कर सकते हैं, उनके लिए पूजा पाठ कीजिए, दीप जला दीजिए, यज्ञ हवन कर दीजिए, फल मिलेगा। लेकिन ऐसा बात नहीं है। पति के किए हुए कर्म, जो भी पुण्य कर्म है या अच्छे या जो भी खराब कर्म है, पाप कर्म है, उसमें आधा भागी होते हैं पत्नी, लेकिन पत्नी के भाग में पुरुष नहीं होते हैं। पत्नी जितने कार्य करते हैं, धर्म कार्य करें, जो भी कार्य करें, वो स्वयं अपने लिए करते हैं। पत्नी के किए हुए काम कर्म जो भी है वो पुत्र संतान को प्राप्त हो सकता है, लेकिन पति को नहीं मिल सकता है। 100% में 1% नहीं मिल सकता है, ये भ्रम है। ये बात समझना चाहिए। जो भी कार्य करे
अपने संतान को मिलेंगे, लेकिन पति को नहीं मिल सकता है। जो पति करेंगे उसमें आधा मिल सकता मिलेगा, 50% निश्चित है। क्योंकि कोई पूछते हैं कि आप ये कौन है, तो बोलते हैं कि अर्धांगिनी है। लेकिन कोई पत्नी से पूछे, पत्नी कहीं बोल सकते हैं कि हमारे अर्धांगा खड़ा है? कहीं भी नहीं बोल सकते हैं। इसलिए जो पत्नी करेंगे केवल अपना संतान अपने लिए करेंगे। पुरुष करेंगे तो उनके आधा का ठहरावे वहां पर साझेदार हो जाएंगे, आधा मिलेगा कल। अब यहाँ पर वही बात भगवान शंकर जी सन्मुख आसन दे दिए और मां सती वहां बैठ भी गए। बैठने के बाद क्या सोच रहे हैं, क्यों आसन दिए? कह रहे हैं सती केन्द्र सीता करवेशा शिवा उर भय विषाद विशेषा। मां सीता के रूप है, इसलिए मन में लोग बना हुआ था भगवान शंकर जी के। और उसी समय भगवान श्री शंकर जी राम कथा गुणगान कर रहे हैं, राम कथा सुना रहे हैं कि भाई इनका तो मन में दुख है, कष्ट है। मां सती के कुछ भगवान का नाम सुना दे, कुछ तो कटेगा, कुछ शांति मिलेंगे। लगे कहन हरि कथा रसाना दक्ष प्रदेश भये तारा। उसके बाद कुछ समय के बाद, कुछ दिन के बाद ब्रह्मा जी आए और प्रजापतियों के मुख्य बना दिए, दक्ष बना दिए, दक्ष के बना दिए, प्रजापति बना दिए और मां सती के पिताजी के। और उसके बाद जब उनका एक यज्ञ करवाए तो सबका स्थान दिए और सब पहुंचे, लेकिन उनके सम्मान में भगवान शंकर जी खड़े नहीं हुए थे कि सबको जानते हैं। भगवान शंकर जी खड़े नहीं होने के कारण खड़े क्यों नहीं हुए थे? ब्रह्मा विष्णु महेश क्यों खड़े नहीं हुए थे सम्मान में? लेकिन ब्रह्मा जी ने सोचे कि तो प्रजापिता है, प्रजापति हैं, सूचना क्या है तो सृष्टि करता है, ब्रह्मा जी हैं। उस भगवान विष्णु नारायण सोचे तो नारायण है, खड़े नहीं हुए तो कोई बात नहीं। लेकिन भगवान शंकर जी नारायण सोचे, मन में आया कि हमारे दामाद हैं, सती से बात ये है, इनको सम्मान में खड़ा होना चाहिए। वही इनका खेत बना हुआ रह गया। दूसरा बार फिर यज्ञ करवाए, बहुत बड़े यज्ञ करवाए और वहां यज्ञ में भगवान सबके आसन दिए और सम्मान पूर्वक बुलाए, आमंत्रित किए। लेकिन भगवान शंकर जी का कोई स्थान नहीं रहा वहां पर था। जब वहां यज्ञ कराए तब जितने देवता थे वो जान रहे थे कि भगवान शंकर जी का आसन नहीं है, ये अपमानित किए गए हैं। उस जगह में कितने अपमानित हुए थे। शंकर जी भी बोले थे, बहुत बात बोले दक्ष प्रजापति के, और दक्ष प्रजापति बहुत बात बोले थे शंकर जी के, जैसे तैसे बोले थे। इस कारण वहां उनका आसन ही नहीं था। ब्रह्मा जी विष्णु जी का आसन था, सूर्य देवताओं के आसन थे वहां पर, लेकिन ब्रह्मा विष्णु भी नहीं गए थे वहां इस यज्ञ में। अब समझने की बात है कि गोतिया वाला बात होती है कि जब सब देवता जाने के आमंत्रित नहीं है तो जितने देवताओं थे सब कैलाश पर्वत उसी मार्ग से जाने लगे, अपने अपने वाहन में बैठ करके। दूसरे रास्ता ऐसा होता है, किसी कष्ट में है, दुख में है, उसका आमंत्रित नहीं है, जाना नहीं है, काम नहीं आया है, हर रास्ता चेंज कर सकते थे, लेकिन उसी रास्ते से जाने लगे। और मां सती वहां कह रही है, हे स्वामी, हे शंकर जी, हे भोलेनाथ, ये लोग कहाँ जा रहे हैं? तब भगवान शंकर जी कहते हैं कि आपके पिता यज्ञ करा रहे हैं, वही जा रहे हैं लोग। तब कह रहे हैं कि हम लोग आमंत्रित नहीं हुए, हम जाएंगे वहां पर जितवारे यहाँ पर। मां सती बोले कि जाना अच्छा नहीं है,
जहाँ पर निमंत्रण न मिले, जहाँ पर आमंत्रण न होए, तब जाना उचित नहीं है। इसलिए कह रहे हैं भगवान शंकर जी, कहे कमोरे हूँ मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत्र पठावा। ये हमको भी खुशी हो रहा है तब विदाई जज करा रहे हैं, लेकिन आमंत्रित नहीं किए हैं, इसलिए हमको ये अच्छा नहीं लगा है, न्योता नहीं पठाया वहां पर। लेकिन ये भी बात कर रहे हैं शंकर जी, पिता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर बिना बुलाए जाना चाहिए। हो सकता है कार में नाम लिखने भूल गए होंगे निमंत्रण पत्र में, लेकिन जाना चाहिए बिना बुलाए। लेकिन जानबूझ करके सभी देवताओं का आमंत्रित किए, अगर यहाँ ये आमंत्रित हम नहीं हुए तो जाना अच्छा नहीं है। लेकिन माँ सती वहाँ पर जिद कर देती है अपना, नहीं हम तो जाएंगे। तब आगत सम्मानी आदर या रही, सब संत सुखी विचरंती माही। तब कह रहे हैं कि अब जिद नहीं मानेंगे, जाने ही जाएंगे। कहीं देखा है जतन बहो रहे दक्ष कुमारी, दिए मुख गण संग कब विदा कीन त्रिपुरारी। अपने गणों के कुछ गणों के साथ लेकर के विदा कर देते हैं। शंकर जी वहां कहते ठीक है अब अच्छा होने वाला नहीं है, इसलिए कल दिए मुख्य संग गण संग गवा विदा कीन त्रिपुरारी। वहां जाकर के माँ सती पहुंचती है और वहां बहन लोग से भेंट होने के बाद बहन लोग हंसी मजाक कर रहे हैं। भगनी लोग वहां पर भगनी मिली बहुत मुस्कुराता, मुस्कुराती और कहते थे एक ही रहा था। कई बहन वहां मिले, मुस्कुरा रहे हैं। करे कि अरे बहन अकेले अकेले आ गई, तो शंकर जी नहीं आए। वहां मजाक उड़ा रही है कि अपमानित थे, शंकर जी नहीं मंत्र देता आया नहीं था। और यज्ञ में मंडप में कोई इनका जगह भी नहीं था शंकर जी के। लेकिन माँ का हृदय माँ का हृदय होता है। तब वहाँ माँ से मिलती है माँ सती, और माँ वहाँ पर मिलने के बाद प्रेम वही है। और प्रेम के बाद माँ सती कहती है कि माँ चलिए एक मंडप घूमना चाहते हैं हम। वहाँ पर वहाँ जाने के बाद देखते हैं ब्रह्मा विष्णु और भोलेनाथ के दोनों का जगह है, लेकिन दोनों उपस्थित नहीं है। आज इनका जगह ही नहीं है, इसलिए वहां कहते हैं सुनहु सभासद सकलम निंदा, कहियुन जिन सकल निंदा। सभासद सकलम निंदा, कहियुन निंदा। जाकर वहां कहते कि हे ऋषियों, हे महर्षियों, जहाँ शंकर की निंदा हो, जहाँ शंकर जी का अपमान हो, तहाँ यज्ञ सही से नहीं हो सकता, कोई फल नहीं मिलेगा। और एक यज्ञ को बंद कीजिए। वहां पर
जब वहां बंद नहीं किए, इतने विचार में मां सती भर गए, इतने शोक में भर गए, सोचे कि अब यहां से लौटेंगे। तब शंकर जी को भाव भोलेनाथ क्या मुख दिखलाएंगे, क्या कहेंगे उस जा करके, क्या स्वागत हुआ, कैसे व्यवहार हुआ मेरे मायके में। अब कहते हैं कि अगर यहाँ रहते हैं, यहाँ भी हमको दुख ही दुख है, स्वामी कहीं स्थान नहीं है। इसलिए वहां पर माँ अंकुश कभी प्रवाहित प्रदान करके उन्हें भजन की और असर कई जो वहां पर दाह रिक्त हो गई, मां सती वहां भस्म हो जाती है और हाहाकार मच गया वहां पर। जो बाबा गण आए थे जाकर के बाबा भोलेनाथ से बतला दिए, बाबा भोलेनाथ अनर्थ हो गया, विनाश हो गया, वहां पर मां सती भस्म हो गई जाकर वहां पर अग्नि में। तो बाबा भोलेनाथ को ध्यान करने के बाद क्रोध में एक अपने बाल पिता को उखाड़ करके धरती पर पड़कते हैं और वीरभद्र का वहां जन्म होता है। वीरभद्र को समझा करके जगत को ध्वंस कर दे रहा है और वहां जगत ध्वंस कर देते हैं। और जिनको जैसे जैसे कर्म थे संतों के महात्माओं के सबको वैसे वैसे दंड दिए और 10 प्रजापति को सिर को ही काम करके हवन कुंड में डाल दिए। लेकिन मां सती जब जल रही थी उसे भी वर मांग रही थी भगवान रामचंद्र से, इस जन्म तो हम आपकी कथा को नहीं श्रवण किए, लेकिन इस कथा को सुनने के लिए और भी जन्म मिले। सती मरत हरि सन स्वामी हो, आप ही स्वामी हो, और जब जब मेरा जन्म हो तब तब आप ही का पद कार्य हमको मिलता रहे। और यही कारण से मां सती दूसरे जन्म में हिमालय के यहाँ मां पार्वती के रूप में अवतरित हुए हैं। प्रेम से बोली पार्वती मैया। उसके बाद कहते हैं मां पार्वती के जन्म के बाद कुछ दिन के बाद भगवान देवर्षि नारद जी पधारते हैं वहां पर। कहते हैं आज हम कहाँ हमारा, हम तुम कहूँ वरुणीक विचारा, दोषन रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पूर्व वैकुंठ निवासी। आगे कहते हैं वहां पहुंचने के बाद हिमवान जो है बहुत स्वागत करते हैं, पूजन करते हैं नारद जी के। वहां पर नारद जी के पूजन के करने के बाद कहते हैं कि एक मेरी बेटिया है, उसका हस्तरेखा दे करके बताइए कि हस्तरेखा बताइए कि बेटिया आगे कौन कौन से ऐसे गुण हैं या दोष हैं। तो नारद जी क्या कहते हैं कि इनके पहले दोष के बारे में बताएं। दोष इनमें कुछ नहीं है, इनके गुण बहुत हैं। कहते हैं कि इनके अम्बा, अंबिका, भवानी, पार्वती, इनके एक नाम होंगे। इनके पास गुण बहुत हैं, कई नामों जाने जाएंगे। लेकिन इनके जो आगे भविष्य में पति होंगे
उनमें कुछ दोष लग रहा है, दिखाई दे रहा है तरीका से। क्या करते हैं, कैसा ठीक है बताइए। ये पति होने वाले उन्हें दोष बता दीजिए क्या क्या है। अग्न अमान मातो पितु हीना उदासीन सब नारद जी क्या करें अगुण। अब यहाँ जो हिमवान थे उनके माता थे, वो क्या समझ रहे हैं कि इनके कोई गुण नहीं है। लग रहा है कि इनको कोई पूछता उछता नहीं है, कहीं सम्मान कुछ नहीं करता है, कोई गुण ही नहीं है। ऐसे लिखे हैं साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात वसतोक्ष विषानहीना। भर्तृहरि हरि लिखे हैं एक गुण होना चाहिए, साहित्य हो, संगीत हो, किसी प्रकार कला हो, लेकिन एक कोई गुण नहीं है इनमें। न तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, न ज्यादा कोई विवेक विचारी हैं, कोई गुण नहीं है। लेकिन माँ पार्वती समझ रही है ये निर्गुण है, और ये गुणों के चक्कर में नहीं पड़ते हैं कि हमको कोई पूछेगा तो हम आएंगे। ये सही में अगुण है, ऐसे ही होना चाहिए। और अमान, इनका मान सम्मान कहीं नहीं मिलता है, कहीं जाते हैं तब उनके माँ पिता सोच रहे हैं माँ पार्वती के, लेकिन माँ बात सोच रही है बात सही है। इनका मान अपमान का कोई विचार नहीं रहता है, कहाँ बड़ा कहाँ छोटा, क्या नीच क्या उच्च, सबकी बात बराबर है होंगे, माँ पार्वती सोच रही है। और माँ तो पितुहीना, इनके माता पिता नहीं है, ही नहीं माता पिता से, और कभी इनके माता पिता थे ही नहीं, महादेव हैं। इसलिए कहते हैं कि इनके माता पिता नहीं है। अब उनके माता पिता क्या सोच रहे हैं कि लग रहा है कि माता पिता बचपन में ही चले गए होंगे, बेटे नहीं हुआ तो माता पिता रहेंगे कहाँ से। लेकिन ये बात नहीं, ये तो खुद महादेव हैं, देवों के देव हैं। इनको क्या करना है, ये सब लक्षण भगवान शंकर में विद्यमान थे। तब वहां कहते हैं जे जे बर के दोष बखाने ते सब शिव पही मैं अनुमाने। जितने जितने दोष गिनाए गए हैं सब भगवान शंकर जी में ही हैं। तब वहां कहते हैं कि ऐसे ऐसे पति से कैसे विवाह करेंगे माँ पार्वती, यहाँ पार्वती बेटी जो है सुख में कैसे रहेगी। लेकिन कहते हैं नारद जी की नहीं, ऐसा बात नहीं है। समर्थ के नहीं कछु दोष गोसाई, सामर्थवान व्यक्ति को कोई दोष नहीं लगता है, सब अच्छा भी बदल जाता है। ये क्या कहते हैं, शंभो सहज समर्थ भगवान
कल्याणमय होगा। पार्वती कष्ट में नहीं रहेंगे, सुख में रहेंगे। तब क्या कहते हैं, विश्वास हो गया माता पिता के नियमों के वहां पर। तब कहते हैं नारद जी बताइए क्या उपाय किया जाए। पहले आप अपना दोष बताएं, क्या कभी पति बदलने का भी कोई नियम है, पूजा पाठ है? बोले किसके बदलने कोई पूजा पाठ नहीं, ब्रह्मा जी लिख दिए वही होगा। बताइए ठीक है, और कल इतना सामर्थ्यवान है तो कैसे प्राप्त होंगे? तो नारद जी क्या बता दिए, कह रहे कहा जा करके कि जाकर तप करें, उनकी जाकर ध्यान करें, पूजन करें, जंगल में जाकर तप करें। किस किस की सोचिए, किस की रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक कर सोइए। स्पष्ट कहते संत कि आराम जितने करेंगे उतने आपका काम नहीं बनेगा। इसलिए कहते हैं जाकर तप करें और भगवान शंभु के ही ध्यान करें। और जाकर के बहुत दिनों तक माँ पार्वती की तपस्या की है। उसी समय भगवान जब सती जी के वहां भस्म होने के बाद भगवान विरम हो गए थे और वहां विकल हो गए थे, उनका शरीर का कोई ठिकाना नहीं था, क्या कर रहे हैं। और यही कथा देखे होंगे, सुने होंगे कि मां सती को लेकर के भ्रमण कर रहे थे तो भगवान नारायण अपने चक्षु दर्शन से शक्ति पीठ, काम शक्ति पीठ में बांट दिए, खंड खंड कर दिए थे। और वही शक्तिपीठ माँ भवानी के स्थान है, सिद्ध स्थान है। वही समय भगवान शंकर जी फिर भगवान राम की कथा का गुणगान करने लगे, राम राम कहते होने लगे। उसी समय एक बार रामचंद्र जी मिल रहे थे। रामचंद्र जी बोले, बाबा भोलेनाथ कहाँ जा रहे हैं? आप ही का गुणगान कर रहे हैं। तब कहते हैं कि एक बार बताइए, कुछ मेरा भी मन है। तो बोले सही बात है, ठीक है, क्या कहना चाहते हैं? तब क्या करें कि वहां पर जब ही सदार गुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुन राम गुण गामा। इतने विकल हो गए थे, इतने वैराग्य प्राप्त हो गया था, जहाँ जहाँ राम नाम सुनते कहीं भगवान घर जाते थे, जहाँ एक आदमी को भक्त मिले कहाँ गुणगान करते थे और कथा श्रवण करते थे। तब कहते हैं राम जी कहते हैं हे प्रभु, हे भोलेनाथ आप विवाह कर लीजिए। तो बोले फिर विवाह के कारण बता दिए, हाल ही ऐसे ऐसे हुआ है। तो ठीक है, आप कह रहे हैं, गुरु कोई बात कहें, स्वामी कहें, माता पिता कहें, तो बिना विचारे हुए उस कार्य को करना चाहिए। तो ठीक है, आएगा समय तब विवाह करेंगे। उस समय रामचंद्र जी स्वीकृति लेकर के भगवान शंकर जी चले गए और भगवान शंकर जी तप में लीन हो गए। तप में लीन होने के बाद एक ताड़कासुर नाम राक्षस जन्म लिया और अपने तपोबल से, अपने तप से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। और ब्रह्मा जी से क्या वर मांगा कि जो भगवान शंकर के वीर्य से, शुक्र से जो पुत्र उत्पन्न होगा उसी के हाथों मेरा मृत्यु हो, उसी से मरेंगे। ताड़कासुर जान रहा था कि हाल ही में भगवान शंकर 87,000 वर्ष तप करके उठे हैं और फिर तप करने बैठ गए हैं। अब 87,000 में उठे, 1 लाख के पार उठेंगे, कोई जानता नहीं है। इसलिए अब ऐसा वर मांगे कि इनसे अब पहले तो विवाह करेंगे, विवाह करने के बाद में पुत्र प्राप्ति होंगे, संतान होंगे, तब मेरा मृत्यु होगा। वो वर मांग करके ब्रह्मा जी था उसको कह दिए जाओ ही होगा। और भगवान शंकर तप में चले गए, तपस्या में। और कुछ दिन के बाद इतने उपद्रव मचाया, देवताओं को त्रास देने लगा। देने के बाद देवता लोग परास्त हो गए, हार मांगने लगे इस राक्षस से। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी बोले कि क्या कहा, हम तो दे दिया आशीर्वाद कि हमसे सुधरने वाला अब नहीं है।
भगवान विष्णु के पास गए तो हमसे धरने वाला भी नहीं बोले, सब देवताओं को इकट्ठा होकर के बोले अब क्या करना चाहिए। वहां पर तब कहते हैं भगवान शंभु के पास, शंकर के पास चलना चाहिए। उससे पहले जब यहाँ पर विवाह की बात कर रहे थे तो उस समय सप्त ऋषियों ने वहां पर जाकर के भगवान शंकर जी के, भगवान नारायण के प्रेरणा से जाकर भगवान विष्णु सप्त ऋषियों को भेजे, 7 ऋषियों के, जाकर वहां कहते हैं जो माँ पार्वती पर जो तप कर रही है, पूजा कर रही है, जाकर परीक्षा लीजिए क्या वो सही करे निष्ठा भाव से कि ऐसे ही कर रही है। तब वहां जाए क्या कह रहे हैं कि हे माँ पार्वती, हे पार्वती तुम किनको तप कर रहे हैं। तब क्या कहते हैं कि भगवान शंभु के प्राप्त करने के लिए तप कर रहे हैं। पार्वती पही जाए तुम प्रेम परीक्षा ले हो। भगवान नारायण की कृपा, शंकर जी की कृपा से क्या से परीक्षा लिए हैं। गिरि प्रेरी पठयु भवन दूर हो कर संदेह। यहाँ जाकर कहते हैं किनको तप कर रहे हैं। तब वहां पार्वती बोलती है कि नहीं, शंभु कहीं प्राप्त करने के तप कर रहे हैं। तब करेंगे वो कैसे बावले रहते हैं, अगुण अमान नाप दिखना, उनका कोई ठिकाना नहीं है। अगर आपका स्वीकृति हो जाए, आपकी मन हो जाए तो भगवान नारायण से आपका विवाह करा दें। हम सब ऋषि मजाक कर रहे हैं, लेकिन माँ पार्वती नहीं सोचे वहां कि नहीं हमको ही चाहिए। और क्या कहते हैं कि नारद जी के बुलावे भड़के में पड़ गए। नारद जी किसी को भला किए हैं, नारद जी किसी को अच्छा नहीं किए हैं। तो जहां जा जाकर देखिए सब के सब वैसे ही बेकार हो गए हैं। कहते हैं अवश्य हो ही तज भवन भिखारी। नारद जी जिनको शिक्षा दी सब पहले तो भवन से बेकार हो गए हैं। उनका मकान अपना है ही नहीं, घर है, दूसरा घर कहां से बनाएंगे। और फिर उन्हीं का आप कह रहे हैं, लेकिन वहां पर कोई रोके नहीं चला। तब वहां पर माँ पार्वती के प्रार्थना करके, प्रणाम कर करके चले रावण शंभु के पास, नारायण के पास। कहते हैं कि वहां कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है हम लोग के शरीर में। भगवान शंकर जी के प्राप्ति के लिए ही, पद के लिए ही प्रार्थना कर रही है पार्वती। इसलिए कहते हैं धरि न काहु धीर सबके मन मन सिझरे। जो राखे रघुबीर ते उबरे कहीं काल मोह। तब कहते हैं कि भगवान शंकर जी पास चला जाओ। देवता बोलते हैं अब तप में लगे हुए हैं, उनका तप कैसे भंग होगा, तप कैसे जाएगा। तब वहां कामदेव को बुलाए। कामदेव जो कहते हैं जाकर के ऐसा ऐसा बात है, भगवान शंकर जी को तप को भंग करना है विवाह के लिए। जब तक उन्हें जाकर के तप को भंग नहीं करेंगे तब तक विवाह कैसे करेंगे। और तारकासुर नाम राक्षस इतना उपद्रव कर रहा है, इतना परेशानी कर रहा है, सब हो रहा है। तो कामदेव सोचेंगे जो पहले जाएगा वो तो भस्म होना ही है, उसको जाना ही है। लेकिन उसके बाद भी सोचा कि हम तो मरेंगे, लेकिन देवताओं का तो काम बनेगा अपना, देवताओं ठीक रहेंगे। तारकासुर नाम राक्षस से परास्त होंगे, तारकासुर हार जाएगा, मृत्यु होगा उसका। तब वहां पर जा करके बहुत अपना प्रभाव डालता है कामदेव, लेकिन भगवान शंभु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तब आम के पल्लों में छिप करके कुटियार में अपने धनुष से 5 बाण संधान करता है, पुष्प के बाण। वही भगवान शंकर के जाकर हृदय में लगता है और उस समय भगवान का ध्यान उठता है, तब भंग होता है वहां पर। तब सिर की शरण
में जैसे नेत्र को उभारते हैं तो कामदेव वहीं पर भस्म हो जाता है। सोचने की बात है कि कामदेव के स्वर्ग से आने में 48 मिनट लगे थे, 2 घंटे लगे थे। 2 घंटे में ही 48 मिनट में ही सभी जितने भी जीव जंतु सब कामदेव से भूत हो गए थे उस समय। और यहाँ आने के बाद इस तरह से घटना घटी। घटने के बाद महारथी जो कामदेव की पत्नी थे शोक से रोते हुए विलाप करते हुए पहुंचती है भगवान शंकर जी के पास। तो कहते हे प्रभु हे नाथ, मेरे पति को जो यहाँ पर मृत्यु हुआ है अब हम कैसे रहेंगे। तब हम शंकर जी कहते हैं कि तुम्हारा पति अब शरीर धारण नहीं अनंत रहेगा और बिना शरीर धारे के हुए भी सभी जीवन व्याप्त होगा, दिखाई नहीं देगा। तब बोले कि मेरे पति प्राप्त कैसे होंगे। तब क्या कहते हैं, जब जदुवंश कृष्ण जब भगवान कृष्ण यदुवंश में प्रकट होंगे आएंगे, तब जब मही पृथ्वी को पापों से मुक्त करने के लिए महामही भाव उतारने के लिए आएंगे, तब कृष्ण तनय प्रद्युम्न होंगे, उनके बेटे होंगे, वही आपके पति होंगे। मेरा वचन अन्यथा झूठा नहीं होगा। वहां पर भगवान कहते हैं कहूँ अमर आए कहीं है तो। तब भगवान शंकर जी कहने के बाद महारथी चली जाती है। तब यहाँ कहते हैं कि हे देवताओं, आप लोग तो अमर हैं, आइए अमर आप लोग देवताओं आइए। तो उसी में से एक देवता बोलते हैं भगवान विष्णु से कि कामदेव भी अमर ही था, जो आज भगवान शंकर जी भस्म कर दिए और फिर भगवान कह रहे आइए अमर है आप लोग। तब सब देवता पीछे हो गए, जाएंगे तो फिर कुछ ना कुछ होगा। तब ब्रह्मा जी आगे कर दिए कि आप प्रजापति यहाँ आगे बढ़िया सृष्टि करता है। तब वहां पर जा करके ब्रह्मा जी कहते हैं हे प्रभु हे बाबा भोलेनाथ, ये नहीं कहते कि आप दुआ कर लीजिए। क्या कर रहे हैं कि आपके विवाह उत्सव को हम लोग देखना चाहते हैं। आप विवाह उत्सव को आपके आप चलिए दुआ कर लीजिए। और आपके पत्नी भी लड़की भी तैयार है वहां पर, तब कर रही है माँ पार्वती वहां पर। ये नहीं कुछ कर रहे हैं कि आपके विवाह उत्सव को हम लोग देखना चाहते हैं देवताओं। तब क्या कहते हैं कि एक बार तो विवाह के त्योहार ही में सती भस्म हो गई, फिर विवाह करे वही करे नहीं। तब उनको याद पड़ा कि रामचंद्र जी भगवान आए थे, उनको हम कहे थे कि हम विवाह के समय विवाह आएगा रात, हम समर्थन करते विवाह करेंगे उस समय। वही बात याद पड़ गया, स्वामी हमारे बोले थे राम जी। तब बोले ठीक है चलिए विवाह करेंगे। तो वहां सुकृति दे करके और सब देवताओं लोग जितने भी थे सुकृति मिलने के बाद सब भगवान शंकर की प्रार्थना कर रहे हैं। कैलाश के निवास नमो भार कैलाश के निवास नमो भार आई
Thank you.